आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में अगर लोग जा रहे हैं तो भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन भाजपा एबीवीपी का संगठन है या एबीवीपी भाजपा का संगठन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जो हसदेव के जंगल जितने कटने थे उससे अधिक कटे हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद अगर संगठन की बात करें तो मैं वहीं से आता हूँ, और जो कि मैं हसदेव के करीब हूँ, तो मैं कह सकता हूँ जितनी आवश्यकता थी अगर जितने पेड़ कट चुके हैं तो उसको विराम कर देना चाहिए। पहली और तीसरी के विद्यार्थी को एक साथ बैठाकर, जहाँ पहली के विद्यार्थी को आराम पढ़ाया जाता है वहीं तीसरी के विद्यार्थी को हिंदी पढ़ना आ जाता है, ऐसे विद्यार्थी को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करने की दिशा में भी सरकार चल रही है। इसका विरोध विद्यार्थी परिषद ने सरकार से क्यों? विद्यार्थी परिषद ने अभी एक टूर प्रोग्राम चलाया, 150 विद्यार्थियों को बस्तर से निकालकर रायपुर लेकर आए। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा था, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कभी कोर्ट नहीं देखा था, ऐसे विद्यार्थियों को कोर्ट तक लेकर जाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नक्सलवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1,91,086 मेंबरशिप विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई है, जो ऐतिहासिक है। मतलब मुझे लगता है कि एबीवीपी के अलावा छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है जिसका मेंबरशिप लाख भर में भी हुआ होगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने अपना मेंबरशिप किया और 1,91,086 विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप की। तो ऐसा मेंबरशिप का भी जिक्र हुआ है। साथ ही प्रदेश में शैक्षिक जगत में चल रही स्थिति, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के ऊपर भी विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव लेकर आया है। विद्यार्थी परिषद का जो प्रस्ताव था वो पहला प्रस्ताव था, गुणवत्ता युक्त रोजगार परक शिक्षा हेतु ठोस कदम उठाए सरकार। विद्यार्थी परिषद ने सरकार से साफ प्रश्न पूछा है कि जहां बिलासपुर के अंदर एडीओ परीक्षा में नकल हमको देखने को मिलता है और नकल के जांच के नाम पर सरकार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करती है, इस पर भी विद्यार्थी परिषद ने सरकार से कड़ा रुख अपनाया और कहा कि ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने परीक्षा के दौरान कलावा उतरवाया, आपने परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र उतरवाया, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली। विद्यार्थी परिषद ने अपने शिक्षा के प्रस्ताव में भी ये भी कहा कि प्रदेश की शैक्षिक स्थिति ऐसी है कि एक भी स्किल बेस्ड विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में नहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे, प्रैक्टिकल शिक्षा दे। हम देखते हैं कि आईटीआई जैसे संस्थानों में भी जहाँ प्रैक्टिकल शिक्षा ही होनी है, ऐसे संस्थानों में प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं। हम देखते हैं कि प्रदेश के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर प्लेसमेंट कैंप नाम की कोई चीज ही नहीं, मतलब पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई प्लेसमेंट कैंप का आयोजन नहीं किया है। इस पर विद्यार्थी परिषद ने बात की। विद्यार्थी परिषद ने यह भी कहा कि जिसको हम शिक्षा जगत का या शैक्षिक जगत का रीढ़ कहते हैं, ऐसे प्राथमिक शिक्षा की स्थिति भी छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत दयनीय है। हम देखते हैं कि इस प्रकार सरगुजा जिले के गांव में पहली और तीसरी के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर, जहां पहली के विद्यार्थी को आराम पढ़ाया जाता है वहीं तीसरी के विद्यार्थी को हिंदी पढ़ना आ जाता है, ऐसे विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करने की दिशा में भी सरकार चल रही है। इसका विरोध विद्यार्थी परिषद ने सरकार से किया और सरकार से प्रश्न पूछा। विद्यार्थी परिषद ने अपने दूसरे प्रस्ताव में नक्सल मुक्त एवं समरस छत्तीसगढ़ हो रजत जयंती वर्ष का संकल्प, यह विद्यार्थी परिषद का दूसरा प्रस्ताव है। आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार शिक्षा के जो स्थान है, शैक्षिक परिसर है, ऐसे स्थानों पर नशे की उपलब्धता, नशे सामग्री की उपलब्धता बहुत आसानी से हो चुकी है। मतलब अगर किसी विद्यार्थी को गांजा और चरस चाहिए तो उसको बहुत आसानी से उसकी उपलब्धता हो जाती है, उसको मिल जाती है। तो विद्यार्थी परिषद ने समाज और सरकार दोनों से आग्रह किया है कि इस पर भी ठोस कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। हम कहते तो हैं कि शैक्षिक परिसर के 200 गज तक कोई ऐसा जो तंबाकू जनित क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहाँ दुकान में पान मसाला तंबाकू मिले, परंतु अभी भी हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार रविशंकर विश्वविद्यालय साइंस कॉलेज के पास आज भी पान ठेले हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ बहुत आसानी से नशे की सामग्री की उपलब्धता है। इसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने स्वागत भी किया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर नक्सलवाद की समाप्ति की ओर है,
तो विद्यार्थी परिषद ने इसका स्वागत भी किया कि संभवतः 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा और जो बस्तर जिस क्षेत्र को सिर्फ नक्सलवाद के कारण जाना जाता है उस बस्तर को पर्यटन क्षेत्र के नाते भी जाना जाएगा, इस पर भी विद्यार्थी परिषद ने कहा। विद्यार्थी परिषद ने तीसरे प्रस्ताव में हमारी लोक परंपरा ही स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ समाज का मूल है, इस विषय पर अपना तीसरा प्रस्ताव लिखा है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि किसी भी समाज के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं छत्तीसगढ़, तो 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का पर्यावरणीय है। तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारते हुए पर्यावरण, अभी हम 44% हमारा भूभाग पर्यावरण में है, हमको उसको और बढ़ाना चाहिए। उसका भी विद्यार्थी परिषद ने अपना तीसरा प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद लेकर आई है।